मेरे से पहले जो कविता कहने वाले लोग थे इतनी अच्छी बोल के गए हैं कि मुझे थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा है कि शायद मैं इतना बेहतर कर पाऊँ या नहीं। नहीं। ऑस्ट्रिया के पास में, सॉरी, जर्मनी के पास में एक देश है ऑस्ट्रिया नाम का। वहाँ पे एक वैज्ञानिक हुए, मनोविज्ञानी, जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड। उन्होंने एक किताब लिखी द ईगो एंड द आइड करके। उसके अंदर उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट बताए दिमाग के, आइड, ईगो और सुपर ईगो। मैं 2 चीजों के बारे में बात करूंगा। आइड होता है जो प्लेजर सीकिंग होता है, नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी चाहो, वो सिर्फ चाहता है कि मुझे मजा आए, बस उसका कैसे आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मजा चाहिए। और दूसरा होता है ईगो, वो थोड़ा रैशनल होता है कि भाई नहीं, मजा करने का तरीका जो है थोड़ा इस तरह से करें कि जो सोसाइटी में अगर रहते हो तो सोसाइटी को दिक्कत ना हो। तो मुझे किसी से मोहब्बत है, और ईगो जो मेरे अंदर का ईड है वो कहता है कि उसे बता दे कि यार मोहब्बत है तो बता देनी चाहिए, अपने मन में क्यों रखना है। लेकिन ईगो कहता है कि नहीं यार, ये सही नहीं है, बहुत सारे झमेले हैं उसमें, वो बहुत सारे रीजंस देता है कि क्यों नहीं बताना है। तो फिर मैं ईड पूछता है कि भाई कि क्यों नहीं बताऊं यार, मैं करूं कैसे, जो मोहब्बत है अगर ऐसे नहीं बताऊंगा तो मेरा दिल जो है अंदर से अंदर खाए जाएगा, अंदर से अंदर ही खोखला होता जा रहा है, अंदर ही अंदर अपने आप को मारता जा रहा है, तो बताऊं कैसे नहीं। तो ईगो कहता है कि देखो, इसको थोड़ा रैशनल तरीके से करते हैं, तुम उसे लिखो, कोरे कागजों पर काली स्याही से उसे लिखो। तो मैं लिखता हूं कि मुझसे अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बताई जाती है, मुझसे अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बताई जाती है, इसीलिए वो लेती है रूप कविताओं का और सारी दुनिया को सुनाई जाती है। मुझसे अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बताई जाती है, इसीलिए वो लेती है रूप कविताओं का और सारी दुनिया को सुनाई जाती है। तुमसे मिलने की वो सारी ख्वाहिशें, हमारे बीच की वो सारी अधूरी बातें, तुमसे मिलने की वो सारी ख्वाहिशें, हमारे बीच की सारी अधूरी बातें, जब हकीकत में है कहीं ठौर नहीं पाती है, जब हकीकत में कहीं ठौर नहीं पाती है, वो लेती है रूप कविताओं का और सारी दुनिया को सुनाई जाती है। जब हम पहली बार मिले थे और साथ में मुस्कुराए थे, तुमने अपने सारे किस्से बेधड़क सुनाए थे। जब हम पहली बार मिले थे और साथ में मुस्कुराए थे, तुमने अपने सारे किस्से बेधड़क सुनाए थे। जब दिल में फिर वैसा ही करने की कसक जागती है, वो लेती है रूप कविताओं का और सारी दुनिया को सुनाई जाती है। तुम्हारा वो हर बार खिलखिलाकर हंसना, या फिर बिना मेरी सुने अपनी ही कहते जाना, बहुत चपड़ चपड़ करती है। तुम्हारा वो हर बार खिलखिलाकर हंसना, या बिना मेरी सुने अपनी ही कहते जाना, जब मेरी आंखें वही मंजर फिर देखना चाहती है, जब मेरी आंखें वही मंजर फिर देखना चाहती है, वो लेती है रूप कविताओं का और सारी दुनिया को सुनाई जाती है। देखने को तो वैसे कई नजारे मिले थे, झील में पानी तो बाग में फूल भी खिले थे। देखने को तो वैसे कई नजारे मिले थे, झील में पानी तो बाग में फूल भी खिले थे, जब मेरी आंखें लेकिन तुम्हें ही देखना चाहती हैं, जब मेरी आंखें लेकिन तुम्हें ही देखना चाहती हैं, वो लेती हैं रूप कविताओं का और सारी दुनिया को सुनाई जाती है। वो जो हाथों में तुम्हारे कुछ खास था, कुछ बना के लाई थी वो शायद, वो जो हाथों में तुम्हारे कुछ खास था, या फिर मसालों की जगह तुम्हारा प्यार था, जब मेरी ज़बान फिर वही स्वाद चखना चाहती है, जब मेरी ज़बान जब फिर वही स्वाद चखना चाहती है, वो लेती है रूप कविताओं का और सारी दुनिया को सुनाई जाती है। जाते जाते उसने कुछ वादे किए थे, वो वादे जो तुमने फिर से मिलने के किए थे, वो इरादे जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखे थे, वो वादे जो तुमने फिर से मिलने के किए थे, वो इरादे जो तुम्हारी आंखों में देखे थे, जब मेरे दिल में उन्हें मुकम्मल करने की हसरत जागती है, जब मेरे दिल में उन्हें मुकम्मल करने की हसरत जागती है, वो लेती है रूप कविताओं का और सारी दुनिया को सुनाई जाती है। और इस तरह जब जब मुझसे अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बताई जाती है, वो लेती है रूप कविताओं का और सारी दुनिया को सुनाई जाती है।